जय श्री राम, जय श्री राम। पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रमन एलियास रमापति दास, महंत ऑफ श्री दधिबावन जी मठ, जहाँ आप इस समय खड़े हैं। और ये हमारा कुछ सोशल कार्य चल रहा है, एग्रीकल्चर का कार्य चल रहा है। अधिक से अधिक लोगों का और जग का कल्याण कैसे हो, उसके बारे में सोचना, फिर वो कैसे फलीभूत हो, उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसके लिए सतत प्रयासरत हूँ और जहाँ तक संभव होता है करने का प्रयास करता हूँ। बाबा जी, एक साथ साथ आप आश्रम संभाल रहे हैं और कल्याण कर रहे हैं, जगत का कल्याण काम भी कर रहे हैं, ये भी खेती कर रहे हैं। ये काम कैसे हो सकता है? कैसे? देखिए, कृषि कार्य जो है ये भी एक साधना है, यह भी साधना है। यहाँ अपने आप को भी आप साधते हैं और अन्य का उत्पादन अगर होगा तो उससे भी जगत का कल्याण होता है। इसमें कितने कल्याण छुपे हैं। मशीन से खेती का कार्य अन्य उद्योगों के बनस्पत सबसे कम होता है। यानी मैन पावर सबसे अधिक अगर इन्वेस्टमेंट कहीं है मैन पावर का, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने यहाँ अपने देश में 3 तरह के फार्मर हैं। एक जो सबसे धनाढ़ हैं, धनाढ़ मीन्स जिनके पास सबसे अधिक लैंड है। दूसरे वो जो मध्यम वर्गीय हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, परिवार छोटा होता जा रहा है, ज़मीन बंटते बंटते सिकुड़ गई है और बहुत कम एरिया में खेती सिमटती जा रही है। मतलब पर पर्सन एग्रीकल्चर का जो एरिया होना चाहिए वो छोटा होता जा रहा है। मशीनरी बढ़ने के बाद भी आधुनिकता आई है, वैज्ञानिक तरीके से खेती का विस्तार हो रहा है, सरकार बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करती है, प्लान बनते हैं, लेकिन उसको समुचित तरीके से धरातल पर 100% नहीं लाया जा सका है। तो समाज में जो जागरूक व्यक्ति हैं, महंत या अध्यात्म से जुड़े, मठ मंदिरों से जुड़े लोगों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह कैसे अधिक से अधिक लोगों को मुख्य धारा में जोड़े। व्यक्ति बेरोजगार होगा, कम शिक्षित है, बेरोजगार हैं, तो उनके अंदर कई तरह की बुराइयां भी पनपती है। चाहे वह नशा का शिकार होगा, चोरी चमारी लूट आदि का शिकार का कार्य अपनाएगा, या कोई ऐसा माध्यम अपनाएगा जो अनैतिक है, अधार्मिक भी है। तो हम कैसे धर्म को जोड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों को सकारात्मक दिशा में जोड़ें, यह हमारा प्रयास रहता है। और फिर मठ मंदिरों का एक उद्देश्य जन कल्याण के कई माध्यम हैं। कई तरीके से आप जन कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम 7 जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो नियमतः तो हमारे वैदिक शास्त्रों के मुताबिक तो यह राजा का काम है। मतलब जो आज राजा का प्रतीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और उसके जो सहयोगी, जो अन्य जो कर्मचारी या अधिकारी कार्यरत हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वह बुनियादी जो सुविधाएं 5 चाहिए लोगों को, वो न्यूनतम से देना, उनकी ज़रूरत की पूर्ति करना उनका कर्तव्य है। लेकिन विभिन्न कारणों से वो उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। या तो उनके अंदर भी व्यवस्था में कमी है, अथवा इच्छा शक्ति की कमी है, अथवा उनके अंदर ऐसी चाहत नहीं होने से, लेकिन प्रयास जिनके अंदर भी यह सूझबूझ है वो करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो बुनियादी 5 सुविधाएं चाहिए लोगों को, आम लोगों को, जो भी प्राणी इस धरती पर है, उसको भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा के बगैर कोई मरे नहीं। मरना तो तय है, इस शरीर का त्याग निश्चित है, आत्मा इसमें से बाहर जाएगी ही जाएगी, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कब जाएगी। लेकिन चिकित्सा के भाव में यह नहीं पता चले, ऐसा नहीं हो कि आप किसी इलाज चिकित्सा के अभाव में
किसी की मृत्यु हो गई। मृत्यु सत्य है, अटल है, तथापि यह हमारा दायित्व बनता है, यह कर्तव्य है कि कोई चिकित्सा के बगैर भी नहीं मरे। बाबा जी तो बताइए, आपका आश्रम बारे में कुछ बताइए, ये आश्रम मठ का बारे में, जो मठ में हमें रहते हो अभी, इसका बारे में कुछ बताइए, 2 लाइन। देखिए, ये ऋषि मुनियों का, इसके सनातन में जब आप जाएंगे, जब आप इसके पास्ट एंशियंट हिस्ट्रीज को आप खंगालेंगे, इसका शोध परख जब पीछे जाएंगे, शोध करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो महानदी आप देखते हैं, महानदी के तट पर यस। सनातन समय में 10 महत्वपूर्ण तीर्थ आप कहें, या आप ये कह लें कि 10 बड़े आश्रम हुआ करते थे। आश्रम मीन्स 10 बड़े तपस्वी इस महानदी के तट पर हुए हैं, दोनों तरफ में यस मिला, यस। जिसमें से एक अत्रि महर्षि भी थे। ये भूभाग जो आप दधिबावन जीव पीठ से संबंधित आप देख रहे हैं, या आगे बाना गोसाई का आश्रम कहा जाता है, अथवा इधर सिद्ध गोसाई का, यहाँ 3 गोसाई मतलब 3 सिद्ध महापुरुष पीछे हुए हैं। यस। उनमें एक तो इस स्थान पर हुए, त्रिकालदर्शी थे मदन मोहन दास जी महाराज। उसके बाद की दूसरी तीसरी पीढ़ी में हम लोग आते हैं। ये 200 साल पहले तक की मैं बात बता रहा हूँ। उसके पूर्व जब आप जाएंगे, बिल्कुल सनातन जब सृष्टि के आदि में जब आप जाएंगे, तो ये सब इलाका, ये जो इलाका है, ये सब अत्रि ऋषि के प्रभाव के क्षेत्रों में से रहा है। और अत्रि ऋषि का इस इलाके में उनका आश्रम का होना, ये आप जब खोजपूर्ण उसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा। आगे चित्रा से संबंधित एक नदी, जिसका उद्गम माना जाता है कि अत्रि ऋषि ने ही उस नदी का, उस नदी को यहाँ तक लाने का उनका ही योगदान माना जाता है, उनकी ही इच्छा मानी जाती है। यस। क्योंकि उनका संबंध चित्रकूट के साथ साथ यहाँ से भी था। यस। तो इस जगह पर जहाँ आप इस समय खड़े हैं, यस। ये जगह पूर्णतः सात्विक और बिल्कुल समाधिस्थ लोगों का रहा है, जो बिल्कुल तपस्वी जिनको कहा जाता है, जो पूर्णतः साधना, प्रभु की सेवा और जन सेवा दोनों के साथ साथ खुद की शुद्धि और एक दृष्टि, आगे की दृष्टि देने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसका यह स्थल रहा है। ओके। ये अभी दर्शक जी, हमारा डियर लीडर्स, वी आर नाउ वाचिंग द रमन जी, वो जो दादी बावन जी का मठ का मुख्य है, वो अभी यहाँ पे 25 एकड़ का ज़मीन में खेती कर रहे हैं। 25 एकड़ नहीं है, इट इज अप्रोक्स 17 एकर्स, 17 एकड़, इंक्लूडिंग द बिल्डिंग्स एंड द रोड्स, यस, जो हमने जन कल्याण की दृष्टि से मठ के उसमें जमीन में सड़क बनाने का प्रयास किया, और उस सड़क के माध्यम से लोग आते जाते। यहाँ पे बाबा जी का समाज कल्याण का काम कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं और बाकी परिश्रम भी कर रहे हैं। देखिए ये मठ है, ये बहुत पुरातन मठ है, ये भी मठ का ये दायित्व भी संभाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। यही बाबा जी था हमारा। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा स्टूडियो आने के लिए। आपके समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा राधे राधे, यस, जय जगन्नाथ, यस, और सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सब लोग यही कामना करें कि सबका सुख हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, यस, और सब अच्छे आचरण, सन्मार्ग से समृद्धि की ओर जाए। मैं नहीं कहता कि समृद्धि नहीं प्राप्त करें, ओके, हर व्यक्ति को समृद्ध होना चाहिए। यस, कोई बौद्धिक दृष्टिकोण से समृद्ध है, कोई आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध होना चाहता है, कोई किसी और सामाजिक दृष्टिकोण से समृद्ध होना चाहता है, कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध होना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ, आप चाहे जिस दृष्टिकोण से भी आप समृद्धि, हर किसी के लिए मैं कामना करता हूँ कि सभी समृद्ध हों,
लेकिन उनका प्रयास, उनका जो समृद्धि का मार्ग हो वह सन्मार्ग से होकर हो। सन्मार्ग से समृद्धि की ओर जाना ही उनका लक्ष्य होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद हमारा स्टूडियो जय आने श्री के राम। बाद।